पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया गया? तो मनाया गया है 13 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को 1989 से कब 1989 से जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2021 का थीम रहा है इस बार का, विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 2021 का थीम रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अमित खरे को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमित खरे। अमित खरे को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किया गया अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले सेबेस्टियन कुर्ज थे। कौन थे? सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफे के बाद ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं अलेक्जेंडर सालेनबर्ग बन गए हैं। इनके साथ माइकल लिनहार्ट देश का नया विदेश मंत्री बन गया है ऑस्ट्रिया के। तो बात है ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारत पे के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनीश कुमार को भारत पे के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इनको रजनीश कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया है भारत पे। भारत पे की बात है तो भारत पे की स्थापना 2018 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यकारी अधिकारी है CEO अभी हैं अश्नीर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को CEO नियुक्त किया है एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। बात आई एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड की, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है के श्रीकांत और वर्तमान में CEO बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की चालू वित्त वर्ष 2021-22 की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर रहने का अनुमान लगाया है 8.5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8.5% लगाया है। और IMF ने चीन के लिए लगाया है 5.6% चीन के लिए और अमेरिका के लिए लगाया है 5.2% अमेरिका के लिए और रूस के लिए लगाया है 2.9%। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8.5% लगाया भारत के लिए। बात आई IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया? तो यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऐसो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसो बैंकिंग लाइसेंस को प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। बात आई आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में होता है। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसके जो प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो हाल ही में दुनिया की जो पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है सो किस देश ने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी जो है सो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को जो सो लॉन्च किया है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर के ड्यूस वाहन और सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर से लॉन्च किया गया है। हैम्बर्ग शहर से लॉन्च किया गया। बात है जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी का जैसे मुद्रा है यूरो, और जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो हाल ही में अपना देश भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो अपना देश भारत किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किर्गिस्तान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान की यात्रा पर किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। बात है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की मुद्रा किर्गिस्तानी है, और इसके राष्ट्रपति हैं सदर जापारोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने से पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा। पिछले एक साल से अधिक समय से कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना देश भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल के साथ चर्चा की इस बात की। बात है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो इसके जो सदस्य हैं, इसके 30 सदस्य हैं और 8 जो है सहयोगी राष्ट्र हैं, और इसकी पूर्ण सदस्यता वाले देश हैं कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाज ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाज ने कुल 43 यानी कि 43 पदक जीतकर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 43। यहाँ जो है सो भारत जो है सो अपना देश भारत जो है सो कुल 16 जो है कितना 17 गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल 17 जीता है, 16 जो है सो सिल्वर जीता है रजत, और 10 जो है सो जीता है कांस्य पदक, जीत करके जो अपना देश भारत जो है सो शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। और वहीं जो है सो अमेरिका इसमें 6 गोल्ड 8 सिल्वर
और 6 कांस्य सहित कुल 21 पदक जीतकर जो है दूसरे स्थान पर रहा है। बात है इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। कब? 1907 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है व्लादिमीर लाइसिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 43 पदक जीतकर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। 17 गोल्ड, 16 रजत और 10 कांस्य पदक जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। वर्तमान में पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी जो नए बने हैं और राज्यपाल बने हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुरूरपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्कारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के करूरपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्कारी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु राज्य के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य के करूरपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची वुड नक्कारी को जीआई टैग प्रदान किया गया। बात है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पैटिशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों उदय माहुरकर और चिरायु पंडित जो है दोनों आदमी मिलकर के लिखे हैं वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पैटिशन पुस्तक को लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों को जैसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का जैसे उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए अमित खरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किया गया अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग को ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत पे के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत पे के नए अध्यक्ष बन गए रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के चालू वित्त वर्ष 2021-22 की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8.5% रहने का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है? तो हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया? तो जर्मनी जो है दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो हाल ही में अपना देश भारत जो है किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपना देश भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में
भारतीय निशानेबाज ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कुल 43 यानी 43 जो सो पदक जीत करके जो सो अपना देश भारत जो सो शीर्ष पर रहा है। और इसमें दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका, जो कि 21 पदक जीत करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य के करूड़पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुचि वुड नक्कारी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु राज्य के करूड़पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुचि वुड नक्कारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे हैं उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। ये दोनों आदमी मिलकर के लिखे हैं वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नामक पुस्तक को। चलिए आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप में किस शुभंकर का नाम अनावरण किया है? तो हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप में किस शुभंकर का नाम अनावरण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है ए जैन, बी ईवा, सी टॉनी, डी माकिर। तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और कल पूछे गए प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी ऐप के द्वारा बस को लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने जो आंगनबाड़ी ऐप के बस द्वार को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली राज्य सरकार ने जो एक बस शुरू किया जिसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र जो चलाया जाएगा। तो दिल्ली राज्य सरकार। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर किया ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय भारत।